राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि है वो करके दिखाने वाली हूं। बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से पूजा विधि है वो मैं करके आपको दिखाने वाली हूं। आप घर में उपलब्ध जो भी आपके पास सामान है उससे आप यह पूजा विधि है वो आसानी से कर सकते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद ही खास त्योहार माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो। इस तिथि को किए गए कार्य का परिणाम क्षय होता है। जन्म जन्मांतर तक उसका फल है वो हमें प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन परशुराम नर नारायण हय अग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को पहले अच्छे से साफ सुथरा है वो कर लेना चाहिए। उसके बाद में आप चाहें तो इसकी पूजा है वो चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप ज़मीन पर भी इसकी पूजा है वो की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पूजा ज़मीन पर चौक पूर कर की जाती है। तो यहाँ पर आप मिट्टी से भी, लाल मिट्टी से भी लीपन कर सकते हैं, अन्यथा आप गोबर से भी इसके लीपन है नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप चौक पूर सकते हैं। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो आप इस तरह से स्वास्तिक है वो आप बना सकते हैं और बाहर से आप आटे से भी इसका चौक है वो पूर सकते हैं। मुझे भी ज़्यादा सुंदर चौक पूरना नहीं आता है, मैं आपको बस दिखा रही हूँ। स्वास्तिक आप बना लें अगर आपको चौक पूरना नहीं आता। उसके बाद चौक पूरने के बाद हम कलश में जल भर लेंगे और कलश पर मैंने पहले से ही चंदन से स्वास्तिक है वो बना दिया है और कंठ पर इसके मोली है वो बांध दी है। शुद्ध जल है, शीतल जल जो पीने लायक होता है वो ही हमें इसमें भरना चाहिए। दाल है उसमें कुछ दाने मैंने दाल के डाल दिए हैं और उसके बाद में आम के पत्ते लगाकर और जो रखकर इसे पूर्ण पात्र है वो बना दिया है, क्योंकि इसको खाली अगर हम रखते हैं तो ये अधूरा माना जाता है। तो इसको पूर्ण पात्र बनाने के लिए उस पर कुछ रखा अवश्य जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मौसमी फल लिया है, खरबूजा, उसको इसके ऊपर श्रीफल की जगह रख दिया है। उसके बाद चारों कोनों पर आपको 4 ये तांबे के, पीतल के, जो भी आपके पास लोटा है, गिलास है या फिर आप मिट्टी की छोटी छोटी मटकियां हैं वो भी आप जल भरकर, शुद्ध जल भरकर ले सकते हैं, रख सकते हैं। इन पर भी आप चंदन का तिलक है वो लगा देंगे। उसके बाद में हम इनके ऊपर भी मौसमी जो फल हैं, आप कोई भी मौसमी फल है इस टाइम में जो आ रहे हैं वो ले सकते हैं। ककड़ी और खरबूजे का इसमें विशेष महत्व है। बाकी आप कच्ची आमी है वो ले सकते हैं, आम, केला, कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम विराजमान करेंगे यहाँ माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की, भगवान श्री हरि नारायण की। और अगर आपके पास इनकी मूर्तियां हैं तो आप मूर्तियां भी ले सकते हैं, किसी भी धातु की, चांदी, तांबा, जो भी धातु की मूर्तियां आपके पास हैं तो वो भी आप ले सकते हैं पूजा में। अन्यथा आप इस तरह की जो तस्वीर है वो भी आप पूजा में है वो ले सकते हैं। लक्ष्मी सूचक जो भी यंत्र हैं आपके पास, कोड़ियाँ, गोमती चक्र, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। कुछ नगद केस हैं वो भी आप रख सकते हैं। इस दिन आपने कोई भी सोना चांदी की चीज़ें खरीदी हैं तो वो भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। उसके बाद हम दीप धूप यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हमारी पूजा के साक्षी हैं वो दीप माना जाता है। तो दीप धूप हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम स्नान के भाव से सभी को पुष्प से जल के छींटे हैं वो देंगे। तो ये पूरा दिन है वो शुभ माना जाता है। किसी भी समय आप इस पूजन को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर आप इस पूजा को परिवार सहित कर सकते हैं। जल का छींटा देकर हम स्नान का भाव करा देते हैं। उसके बाद में चंदन से तिलक करेंगे। आज के दिन चंदन का तिलक
प्रयोग में लाया जाता है। इस दिन हमें अवश्य रूप से ही करना चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक और स्वयं को भी चंदन का तिलक है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनका भी चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। चंदन से उन्हें अच्छी प्रकार से उनका स्नान करा सकते हैं, जिन्हें गंधोदर स्नान भी कहा जाता है। साथ ही देखिए, मैया लक्ष्मी को हम कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। सभी को वस्त्र के रूप में हम कलावा है वो अर्पित कर देंगे। और आप चाहें तो माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री है वो भी आप यहाँ पर भेंट कर सकते हैं। और वस्त्र आदि भी हम अर्पित कर सकते हैं। ऐसे तो हम सभी को कलावा भी अर्पित कर देंगे। आपके पास फूल हैं तो आप फूल भी अर्पित कर दें। अगर आपके पास कमल का फूल है तो माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। पीले रंग के फूल हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी भगवान को लाल रंग के फूल हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। यह दिन है वो बहुत ही शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य आप बिना किसी मुहूर्त को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर हम चने की दाल और जौ का भी प्रयोग इस पूजन में अवश्य ही करेंगे, क्योंकि चने की दाल को हम सोने के समान मानते हैं। और जौ को सत्तू भी हम यहाँ पे पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद हम ऋतु फल हैं वो भी यहाँ पर अर्पित करेंगे। पीले फल हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। ककड़ी इस पूजा में ज़रूर में प्रयोग में लाई जाती है। और आप चाहें तो कच्ची अंबियाँ, आम और खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास मौसमी फल है, खरबूजा है, वो आप इस पूजा में भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऋतु फल में आम ले सकते हैं। कलश के ऊपर हम इनको रख देते हैं। खरबूजे को हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। बाद में कलश में जल भरकर रख देते हैं और उसके बाद में हम हाथ में चने की दाल लेकर या फिर जौ लेकर हम अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद हम जल के लोटे को भगवान सूर्य देव को है वो अर्घ दे देंगे, या फिर किसी भी गमले में आप इसे सिला सकते हैं। उसके बाद में हम सभी की आरती कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। देखिए, इस दिन जो भी होता है वह बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। यह दिन इस दिन किया गया जब तब दान पुण्य पूजा पाठ होता है, उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। अक्षय पुण्य इस दिन किया गया जो भी पुण्य है उसे अक्षय पुण्य के रूप में माना जाता है। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं आज के दिन दान में दी जाती हैं। और देखिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा है वो अवश्य ही निकालें। गुड़ और जौ के सत्तू का प्रयोग अवश्य करें। सोना दान आप करना चाहें तो आप चने की दाल दान कर सकते हैं, श्रवण दान के समान मानी जाती है। इसके अलावा आप घड़ा, पंखा, बीजना, जौ का सत्तू, खरबूजा, आम, छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र, अन्न, धन, आप जो भी गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं हैं होती हैं उनका आप दान है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अंत में हम क्षमा याचना अवश्य कर लेंगे पूजा में रही कमियों के लिए। उसके बाद में हम हाथ में जल लेकर पूरी पूजा को हम मिन्नस देते हैं। और इसके बाद जब भी हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, जब हम दीपक जलता रहता है तब तक चौकी को लगे रहने दें। देखिए, पूजन में आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं और इस पूजा को आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। कलश जो रखा गया है उसे अक्षय पात्र मानकर आप घर में भी रख सकते हैं, ला सकते हैं अपने किचन में पानी भरकर, या फिर दान में भी आप इसे दे सकते हैं। इसी के साथ में दाल को भी आप दान कर सकते हैं, दक्षिणा को आप दान कर देंगे और गुड़ का भी आप दान कर देंगे। ऋतु फल को भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ाया है तो सबको आप परिवार सहित ग्रहण इसे कर सकते हैं, सबको वितरित कर दें। चारों ओर जो छोटी कुलियाँ आपने रखी हैं, मटकी आपने रखी हैं, उनको पानी है वो गमले में सिला दें।
बाकी जितना भी भोग नैवेद्य हमने अर्पित किया है सबको आप प्रसाद के रूप में बांट दें। और कुबेर पोटली, धन सूचक जो भी चीज़ें रखी हैं उन सभी को आप यथास्थान पर तिजोरी में रख दें। आज का दिन आप तिजोरी में भी धूप दीप है वो अवश्य ही दिखानी चाहिए। जो भी मूर्ति तस्वीर हमने रखी है उनको आप यथास्थान पर रख दें। ऐसे बहुत ही सरल पूजा विधि से आप अक्षय तृतीया का पूजन कर सकते हैं। और इस दिन है खरीदारी भी कर सकते हैं। सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वैसी आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी क्योंकि हम गर्मियों की धनतेरस इसे मानते हैं तो धनतेरस की तरह ही यह दिन भी अवश्य रूप से मनाना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन हमें अवश्य रूप से ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से एक वीडियो के साथ। जय माता दी।